हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आपसे बुलंद का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जस्ट क्विकली याद दिलाना चाहूंगा, कल इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे है। एंड संडे के दिन लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पे भी एक नया लेक्चर आने वाला है। दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजी के साथ। यस, HCL टेक की अगर बात कर ले, थोड़ा सा सरप्राइजिंग मूवमेंट देखने को मिला और उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब देखिए, HCL टेक जो कंपनी है, उन्होंने $160 मिलियन की यहाँ पे एक डील यहाँ पे किया, मतलब एक एक्विजिशन किया है। ठीक है। सो ऑब्वियसली कोई भी एक्विजिशन किसके लिए होता है? बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए। सो ये सारी चीज़ें हुई तो आज के दिन HCL टेक में एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बट स्टॉक गिर गया। यस, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो मल्टीपल रिपोर्ट्स आ जाते हैं, कोई भी आप एक्विजिशन करो तो अलग अलग एनालिस्ट की अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे आती है। तो बहुत सारे एनालिस्ट का यही कहना है कि यहाँ पे कोई मटेरियल गेन नज़र नहीं आ रहा है कि ये जो उन्होंने लेटेस्ट एक्विजिशन यहाँ पे किया है ना, ठीक है, मतलब होगा फ़ायदा बट इतना नहीं। ठीक है, कि इस चीज़ के चलते कि मतलब बहुत ही ज़बरदस्त एक्विजिशन कोई किया है। सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आप देख सकते हो HCL टेक शेयर प्राइस आज के दिन फॉल हुआ डिस्पाइट ऑफ ये एक्विजिशन होने के बावजूद। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो टाटा लेक्सी। यस, टाटा लेक्सी की अगर बात करें, आज के दिन बहुत अच्छा तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गया। और तेज़ी के पीछे मतलब यूजुअली देखा कि आज के दिन एक बाजार का जो मूड माहौल था मिड कैप स्मॉल कैप की ओर थोड़ा बेटर था। ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते ये थोड़ा सा हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। कोई ऐसा कॉन्क्रीट खबर अभी तक तो देखने को नहीं मिला है कि कोई एक्विजिशन किया है, कोई डील हुई है। अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल तो ऐसी कोई चीज़ें देखने को मिले। और जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है ना, तब हम लोग को बहुत सारे कंपनीज में ये इस प्रकार का पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। सो टाटा लेक्स में भी वही कुछ चीज़ें हुई। KPIT टेक की भी बात करें, आज के दिन अच्छा भागा, बट KPIT टेक में एक हम लोग को खबर देखने को मिली है कि यहाँ पे आप देख सकते हो KPIT टेक ने यहाँ पे क्या किया, पार्टनरशिप की है इनके साथ। किसके लिए? टू सेटअप लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन दिल्ली NCR। सो ये पार्टनरशिप के चलते KPIT टेक फोकस में यहाँ पे था। पार्टनरशिप का एम क्या है, क्यों किया है उन्होंने? सो आप देख सकते हैं जो इनोवेशन जो चलते हैं कि किधर इन लाइट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फॉर द ग्लोबल मार्केट, उसको और ज़बरदस्त रैपिड ग्रोथ के साथ आगे लेके वो जाना यहाँ पे चाहते हैं। एंड इसमें अगर देखा गया तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब L कैटेगरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ बाइसिकल्स भी इंक्लूड होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ये फिलहाल एक पार्टनरशिप हमारे सामने आते हुए देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो सुमी, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। पहले एक मदरसन सुमी नाम की कंपनी थी, फिर अलग अलग हो गए, मदरसन इंटरनेशनल, मदरसन सुमी वायरिंग। सो जो ये कंपनी है, इसमें भी हम लोग को एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला। जैसे आपको पता है कि जितने छोटे कंपनीज थे आज के दिन में, उन्होंने एक डिसेंट परफॉर्मेंस फिलहाल तो यहाँ पे दिखाया है। ठीक है। देन श्रीराम फाइनेंस की बात करें। यस, मतलब कई दिनों से ये कंपनी फोकस में थी एंड आज के दिन फाइनली कंपनी ने ऑफिशियली बात सबके सामने रख दी। किस चीज़ के लेकर? वही जापान की जो MUFG बैंक है, वो इनमें 20% स्टेक खरीद सकती है, बट कंफर्म न्यूज़ नहीं थी। सो कंफर्म न्यूज़ सामने आ गई दोस्तों। लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का ये स्टेक बाइंग देखने को मिल रहा है। इसके पहले जो खबर आई थी वो छोटे अमाउंट का ही आया था। ठीक है। पर अभी का जो अमाउंट फिगर निकल कर आ गया है, जो आप देख सकते हो, लगभग 40,000 करोड़, काफ़ी बड़ा स्टेक वो बाय करते हुए देखने को मिले। जापान के बहुत सारे मतलब जो इन्वेस्टर है, ठीक है, मतलब बैंक बिंग किसी भी फॉर्म में, वो बहुत सारे इंडियन कंपनीज में इंटरेस्ट दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था फाइनेंस सेगमेंट में येस बैंक को भी यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं SMBC की ओर से स्टेक बाय करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो इसी चीज़ के चलते श्रीराम फाइनेंस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल गया। एंड अभी आपको पता है बोर्ड में इनके भी हम लोग को नॉमिनेट डायरेक्टर्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो ओला इलेक्ट्रिक। यस, आज के दिन की बात करें, ओला इलेक्ट्रिक लगातार पिटता रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं भाई। तो 10% की जंप भी यहाँ पे दिखा दी। सो जंप के पीछे का रीज़न क्या है? अभी फिलहाल आपको पता ही है, एक बहुत बड़ा चर्चा चल रहा था कि भावेश अग्रवाल बैक टू बैक अपना स्टेक बेचते ही जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक शेयर की अगर बात करें तो। सो फाइनली उन्होंने बता दिया कि जो कर्जा था 260 करोड़ का, ठीक है, वो उन्होंने रीपे यहाँ पे कर लिया है। ठीक है। सो पूरी तरीके से मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्लेजिंग से रिलेटेड जो ओवरहैंग यहाँ पे चल रहा था, ओवरहैंग मतलब जैसे कि आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर प्लेजिंग दिखा दूँ। सो सितंबर में आप देख सकते हो ओला का कोई भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर 24 की मैं बात कर रहा हूँ, 2.98
फिर उसके बाद मार्च में 6.61, फिर जून में अगेन प्लेजिंग यहाँ पे हटा दिया, अच्छा लगा, फिर सितंबर में वापस 8.25% तक प्लेजिंग चली गई, मतलब अपना स्टेक उन्होंने गिरवी रख दिया। ठीक है, देखो गिरवी रखना कोई पाप नहीं है, बट फिर भी एक थोड़ा इंप्रेशन थोड़ा खराब हो जाता है। और अगर स्टेक अगर बढ़ते ही जाएगा, और खास करके जब कंपनी स्ट्रगल करती है ना, तो इन्वेस्टर थोड़ा ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं। हाँ, अगर एकदम कंपनी धूम धड़ाकेदार एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, वहाँ पे थोड़ा प्लेजिंग बीजिंग हो गया तो इतना चिंता नहीं होता है। सो इतना ज़्यादा टर्नओवर यहाँ पे मचा हुआ था, तो इसी चीज़ को लेकर ये वाला भी बहुत ज़बरदस्त प्रेशर वाला पॉइंट क्रिएट हुआ था कि भाई इतना बड़ा प्लेज यहाँ पे कर दिया, क्या कर रहे हो। एंड फाइनली इसी सारी चीज़ों, मतलब बोलते हैं ना, एक लटकती हुई तलवार थी, किधर भी जाओ इस चीज़ को लेकर बार बार परेशानी उनको झेलनी पड़ती थी। फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने, प्रमोटर ने क्या कर दिया, ये सारी चीज़ों को ख़त्म यहाँ पे कर दिया। मतलब बॉटम लाइन क्या है कि ये बताने की कोशिश करें कि यस, कि प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे गिरवी नहीं रहेगा। एंड शायद से एक ऐसा इनडायरेक्टली मतलब एक मैसेज आता है कि और स्टेक सेल हम लोग को ना देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर प्रमोटर ही ज़्यादा स्टेक सेल करेंगे तो इन्वेस्टर का थोड़ा सा भरोसा तो यहाँ पे कम हो ही जाता है। एनीवेज, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी, एक और बड़ी दिग्गज एएमसी बाजार में एंटर यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, नंबर 1 कंपनी भी आपको पता ही है एएमसी में कौन है, एसबीआई। ठीक है, अभी वो भी आने वाला है 2026 में, उन्होंने बोला था। एनीवेज, तो आईसीआईसीआई प्रू की अगर बात कर ले, एएमसी आज के दिन यहाँ पे लिस्ट हो गया। लिस्टिंग की अगर बात कर ले 20% प्रीमियम के ऊपर अच्छा डेब्यू हम लोग को देखने को मिल गया, और ये आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा था। एंड अगर देखा गया तो काफ़ी लोगों को ये आईपीओ मिला भी होगा। ठीक है, हर किसी को तो नहीं मिलता है, ओवर सब्सक्राइब हुआ था, बट बहुत कुछ हद तक लोगों को तो यहाँ पे ज़रूर मिला ही होगा। सो हम कह सकते हैं एक डिसेंट लिस्टिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिल गई 20% के आसपास। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो वारी, यस, वारी एनर्जीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, आज के दिन एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। पहले तो जैसे कल अपडेट आपको दिया था, एफएनओ में इंक्लूड हुआ है। ठीक है, इट जस्ट नॉर्मल थिंग, इससे कोई कंपनी के बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यस, बिजनेस रिलेटेड खबर कौन सी है, $30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड सोलार में हम लोग को करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो वारी एनर्जीज की जो आर्म है, आर्म मतलब सब्सिडरी को आर्म बोला जाता है, सो वो ये इन्वेस्टमेंट हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, सप्लाई चेन यहाँ पे बेटर होते हुए देखने को मिलेगा, बिजनेस बेटर होते हुए देखने को मिलेगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। ऊपर से अगर देखा गया तो हम कह सकते हैं कि कंपनी को एक ऑर्डर भी यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड खास करके इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक बाजार का मूड माहौल थोड़ा बेटर होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक मूड माहौल बेटर होता है ना। ठीक है, बिना खबर के वाले स्टॉक भाग जाते हैं, तो जहाँ पे खबर आता है वहाँ पे थोड़ा और पुश करने के लिए ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होती। वही चीज़ें आज के दिन हम लोग को मैक्सिमम कंपनीज में देखने को यहाँ पे मिली है। सिमिलर वे आरवीएनएल की बात करें, आरवीएनएल में भी वही सेम सिनेरियो हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, हमेशा याद रखना दोस्तों ये गोल्डन रूल, कौन सा, जब भी बाजार में मतलब बोलते हैं ना ऐसे तेज़ी वाली ज़्यादा चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ज़रूर नहीं कि हर चीज़ में आपको कोई रीज़न यहाँ पे मिले। और ये चीज़ उल्टे दिशा में भी लागू होती है, मतलब मार्केट में अगर गिरावट हो रही है, ठीक है, कभी देखा ना एकदम अंधाधुंध गिरावट होती है, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी कंपनी में कोई इंटरनली कोई ऐसी खबर आ गई कि गिरावट हो रही है। एक नॉर्मल बाजार का एक नेचर होता है भाई, बाइंग सेलिंग का। ठीक है, वो नॉर्मल चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। आरवीएनएल में भी आज के दिन कुछ वैसे ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। बाकी रेलवे स्टॉक से इसने थोड़ा आज बेटर परफॉर्मेंस किया। कुछ दिन पहले की अगर बात कर ले तो हम सभी लोगों ने देखा ही, इनको 165 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था, आपको यहाँ पे पता ही है, मतलब जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे गंडक रिवर रेलवे ब्रिज जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वो वहाँ पे आपको जो बिल्ड होते हुए देखने को मिलेगा, तो वो कौन करने वाला है, आरवीएनएल करने वाला है। ठीक है, 165 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है। देन अगर बात करेंगे आज के दिन का सितारा ग्रो एकदम ज़बरदस्त ग्रो क्यों हो गया, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई 13% के आसपास। तो उसके पीछे का जो कारण है वो है जेफरीज। यस, जेफरीज ने इनको कवर करना स्टार्ट यहाँ पे किया है। ठीक है, एंड जो कवरेज है पॉजिटिव कवरेज देखने को मिल रही है। क्या मतलब, जेफरीज के ओर से उन्होंने यहाँ पे बाइंग की बात की है। ठीक है, उनको लगता है 26% ये भाग सकता है। और जितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ोगे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये आप आर्टिकल मैंने आपके सामने रखा है, क्या लिखा हुआ है, रॉबिनहुड प्लेबुक। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे रॉबिनहुड वे। अब आप बोलेगी क्या है रॉबिनहुड हर जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दोस्तों ये रॉबिनहुड मतलब क्या है, मैं आप लोगों को एकदम आसान भाषा में यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये अमेरिका से रिलेटेड, कि मतलब ये इस प्रकार से आप बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे ग्रोथ के ऊपर मैक्सिमम फोकस यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, देन उसी के साथ साथ देखा गया तो क्लाइंट ग्रोथ, क्लाइंट एक्विजिशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा, रैपिड ग्रोथ एक्सपांशन के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया जाएगा। मतलब क्या है कि पहले जितना हो सके मार्केट शेयर को एकदम बढ़ाया हो। ठीक है, जितना हो सके, चाहे उसके लिए फिर कुछ भी ऑफर्स यहाँ पे दो, फ्री में चीज़ें रखो, बहुत ही
लो कॉस्ट पे चीज़ों को रखो, पर एक बार कस्टमर को अपने पास लेके आओ, ईजी यूज़र इंटरफेस दे दो इनको कि ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई, कोई भी ऐप इस्तेमाल करते वक्त इस प्रकार से ईजी चीज़ों को करो। एंड उसके बाद क्या हो जाता है, लोग आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। फिर धीमे धीमे करके आप क्या कर सकते हो, अपना जो चीज़ है प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है दोस्तों, उनको रॉबिनहुड प्लेवे यहाँ पे बताया जाता है। एंड इसी मतलब अकॉर्डिंग टू द ग्रो को ऐसा लगता है कि ग्रो उसी दिशा में काम कर रहा है, सो इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। एंड इसीलिए जेफरीज ने इससे रिलेटेड पॉजिटिव कवरेज यहाँ पे दी है। एंड यही पॉइंट देखकर आज के दिन ग्रो हम लोग को 13% से ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड था, ये पॉइंट को नोट कर लेना। पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।